मैम, ये धरना प्रदर्शन हमने जो एसआईआर के जरिए लोगों की वोट काटने का काम, लोगों से मतदाताओं को, मतदाता के अधिकार को, इस देश की जनता को वंचित रखने का जो काम ये सत्तासीन सरकार कर रही है, चुनाव आयोग इस सरकार के साथ मिला हुआ है और वो लोग षड्यंत्र करके इस देश की जनता का बार बार ध्यान भटकाना चाहते हैं, मुख्य मुद्दों से उन्हें अलग करना चाहते हैं ताकि कोई रोजगार की बात ना करे, कोई इनसे महंगाई की बात ना करे, कोई काले धन की बात ना करे, कोई इनसे ये ना पूछे कि बाहर लोग क्यों जा रहे हैं काम करने के लिए, व्यापार करने के लिए, नौकरी करने के लिए, इस देश को छोड़ के बाहर क्यों जा रहे हैं। अपने देश की दुर्गति करा के ये देश के जो प्रधानमंत्री हैं विदेशों में बैठे रहते हैं, रोज विदेशी दौरा करते हैं, लेकिन जब विदेशी शक्तियों का हमारे साथ देने की बात आती है, जब एक पाकिस्तान पे हम लोग प्रहार करते हैं, अमेरिका जैसी जो शक्ति है, जो अपने आप को बड़ी शक्ति कहती है, वो हस्तक्षेप करके ये कहती है कि हमने युद्ध विराम कराया। बाहर के देश हमारे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं और जब हम लोग देश दुनिया में निकलते हैं और लोगों से, विश्व के देशों से सहयोग मांगते हैं, कोई देश हमारे सहयोग में खड़ा नहीं। बड़ा डेलीगेशन अलग अलग देशों में जाता है, लेकिन कितने देश हमारे साथ खड़े हुए ये सरकार ये बताने के लिए तैयार नहीं है। ये सरकार ये स्पष्ट नहीं करती है कि आपकी विदेश नीति किस स्तर पे है, जो बिल्कुल धराशायी हो चुकी है, एकदम फेल हो चुकी है। विदेश नीति आज इस स्तर पे है कि पाकिस्तान के साथ टर्की, चाइना और नॉर्थ कोरिया जैसे देश पाकिस्तान के साथ तो खड़े हैं, लेकिन हम लोगों के साथ कौन खड़ा है ये कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। रशिया से आप रिश्ते खराब कर चुके थे, रशिया ने क्रूड ऑयल के लालच में हमारे देश में दोबारा हस्तक्षेप करना शुरू करा, हमारा साथ देना शुरू करा। अमेरिका ने हमें चिताया 50% टैरिफ हमारे देश के ऊपर लाद दिया, जिस अमेरिका को हाउडी ट्रंप, हाउडी मोदी, पता नहीं क्या क्या अभियान चला के हमारे देश के प्रधानमंत्री परपंच और षड्यंत्र रचते हैं, बार बार विदेश नीति का ढोंग करते हैं। रोजगार देने के नाम पे ये लोग जीरो हैं, महंगाई के नाम पे ये लोग जीरो हैं, काले धन के नाम पे ये लोग जीरो हैं, विदेश नीति में ये लोग जीरो हैं। और ये जो सरकार है, मैं ये लोग दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि ये सरकार जो इस समय चल रही है वो जनता द्वारा चुनी गई सरकार नहीं है, ये वोट चोरी की सरकार है। चुनाव आयोग और सत्तासीन जो दल है उन दोनों के षड्यंत्र की सरकार है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश का युवा जागरूक युवा है, जागरूक यहाँ के नागरिक है। 27 के अंदर इस सत्ता को इस देश के अंदर से, इस प्रदेश के अंदर से उखाड़ने का काम 27 में हम लोग करेंगे। समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और ये लोग इन लोगों को अपना मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं बचेगी। कितनी फाइलें खुलेंगी, ये लोग जेल के अंदर आप लोगों को नजर आएंगे। आपकी मेन मांगे क्या है? हमारी मेन मांगे एसआईआर में जो मतदाताओं को मतदाता के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है, जो अनुच्छेद 326 को इस देश की जनता से छीना जा रहा है, उसके अनुसार सब लोगों को मतदाता सूची में शामिल करा जाए। जो इस देश के अल्पसंख्यक, पिछड़े, दलित, वंचित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन लोगों को धक्के ना खाना पड़े, बीएलओ उन लोगों के घर तक जाए, इस अभियान को पूर्ण करे। और दूसरी हमारी मुख्य मांग ये है कि चुनाव आयोग की जो नियुक्ति है वो 2023 से पहले नियमों के आधार पर हो, जिसमें न्यायपालिका को सम्मिलित किया गया है। इन्होंने न्यायपालिका को मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से बाहर कर दिया और ये लोग इस देश की सत्ता से इसी तरह बाहर हो जाएंगे जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाते हैं।